हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी की करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता ही है कि 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखते हैं ताकि आपका बहुत सारा जनरल स्टडीज रिवीजन हो। सारे पीडीएफ आप एक साथ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। मंथ के एंड में मैं सब पीडीएफ को एक साथ एक जगह सेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वन डे एग्जाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डेली 7 बजे सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी आप समझते हैं हरित ऊर्जा के लिए, कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो ये विच स्कीम इज स्टार्टेड बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फॉर ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो पहल स्टार्ट किया है उसका नाम है सक्षम। क्या नाम है? सक्षम। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा पोर्टल लॉन्च करती है, कौन सा कैंपेन लॉन्च करती है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट था। पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड क्लीन बिंदु सागर स्कीम? तो क्लीन बिंदु सागर स्कीम जो है उसको शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। किसने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने। और पिछले 2 दिन के अगर आपने करंट अफेयर्स देखे होंगे तो मैंने उड़ीसा के फुल डिटेल में जीएस के फैक्ट्स को रिवीजन करवाया है। फिर से मैं बता दूं, पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स अगर आपने देखे हो तो आपको पता भी होगा। इसलिए आज मैंने दूसरे स्टेट के रखे हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि डेली के करंट अफेयर्स 7 AM में लाइव जो आते हैं उसे देखें। लेट होता है कभी कभार, हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, वहाँ है कोणार्क का सन टेम्पल जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो इस तरीके के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? कानुमा फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल है? कानुमा। तो ये मनाया गया तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर टी सौंदराजन। इसका नाम है डॉक्टर टी सौंदराजन, डॉक्टर तमिलियाई सौंदराजन। ये तेलंगाना के गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो जैसे हम लोग डेली अलग अलग फैक्ट वाइज पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी तेलंगाना को देखते चलेंगे। तेलंगाना का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ कुजीन। ठीक है, मतलब जो कुजीन होता है वहाँ पे, सॉरी ये कोचिन लिखा गया है, तो यूनेस्को सिटी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ कुजीन होता है, पाक विद्या जो खाना बनाने की कला है, उसमें तेलंगाना को शामिल किया गया है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट के फूड को। दूसरा है, इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड मिला है किसे? तो ये भी तेलंगाना को मिला है। हरीथा हरम प्रोग्राम, ये बहुत फेमस हुआ था। हरीथा हरम प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना में ही शुरू किया गया है। अभी जब कोरोना वायरस का अटैक आया हुआ था तो उस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ये कहाँ खोला गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, अगला है रैयत बंधु स्कीम। आपको पता होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये लॉन्च किया गया था किसानों के लिए, जिसमें एक फिक्स इनकम की बात की गई थी। तो इस तरीके का जो सबसे पहला स्कीम भारत में लॉन्च किया गया था, वो स्कीम लॉन्च किया गया था तेलंगाना के द्वारा ही, और उसका नाम क्या था? रैयत बंधु स्कीम। इसमें 10,000 रुपये किसानों को देने की बात की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं
जो और अदर स्टेट में इस तरीके का स्कीम लॉन्च हुआ था, तो उड़ीसा में कालिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ना कि चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ेंगे। जैसे यही सेम तरीके का स्कीम लॉन्च हुआ है कालिया में, उसका नाम क्या है, सॉरी उड़ीसा में उसका नाम क्या है, कालिया। और तेलंगाना में है रैयत बंधु भारत में, जिसमें हर 4 महीने पे 2,000 रुपये मिलेंगे, मतलब साल में आपको 6,000 रुपये देने थे। अगला है कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई जो प्रोग्राम था, ये शुरू कहाँ हुआ, ये शुरू हुआ किसमें शुरू हुआ, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, बताइए, ये भी है तेलंगाना में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम है। स्त्री प्रोग्राम ये कहाँ पे है, ये भी शुरू हुआ महिलाओं की सुरक्षा के लेके तेलंगाना में ही। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता ही होगा, हैदराबाद जहाँ चार मीनार है। चार मीनार को किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने। तो एक चीज़ों से फैक्ट जो जुड़ा हुआ रहेगा आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 विल बी एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये याद रखिएगा, ये व्यापार नीति जो है ये 5 सालों के लिए लागू की जाती है। कौन सी पॉलिसी कितने सालों के लिए लागू की जाती है, कब आती है, ये सब क्वेश्चन जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रॉकेट H3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट H3 जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, जाक्सा के द्वारा। अब सोचेंगे आप कि ये जाक्सा है क्या। देखिए जैसे हमारे देश में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से जापान में है जापान स्पेस एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा, ठीक है। रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉस कॉस्मोस। और आपने दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम सुना होगा, उनका नाम है एलन मस्क। जो नए अमीर बने हैं उनका नाम है एलन मस्क। उनका प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम क्या है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम है, उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम तो है टेस्ला, लेकिन उनका जो स्पेस एक्स उसे कहते हैं। तो प्लीज़ याद रखिए, और जो चीज़ें मुझसे पहले आपको पता है, जो आप जानते हैं, उसे लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप अपने चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी फैक्ट्स आपको पता है उसे रिकॉल करते रहें। तो जाक्सा हो गया जापान का, इसरो हो गया इंडिया का। अब इसरो के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बना रहा है, तो ये तीसरा लॉन्च पैड बना रहा है, ठीक है, कुलशेखर, लिख सकते हैं आप कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम, जो कि है तमिलनाडु में। तो तीसरा लॉन्च पैड बना रहा है कुलशेखर पट्टिनम। ये थोड़ा नाम अजीब है बट इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ पट्टिनम। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो का और जो लॉन्च पैड है वो है बेंगलोर में, ठीक है। लॉन्च पैड आपको पता ही है। देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, लॉन्च पैड और जो मिसाइल टेस्टिंग होती है ये दोनों दो जगह होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिसाइल टेस्टिंग जो होती है वो अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड पहले कहते थे, वहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है, अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं। पहले उसका नाम व्हीलर आइलैंड हुआ करता था। यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है, पृथ्वी हुआ, जो भी रॉकेट होते हैं उनका टेस्टिंग वहाँ होता है। लेकिन जो हमारा स्पेस मटेरियल है उसका लॉन्चिंग पैड अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो की स्थापना कभी थी, 15 अगस्त 1969 में। इसरो का भी चेयरमैन कौन है, के सिवान। इसरो ने अभी कौन सा चंद्रमा के लिए योजना लॉन्च किया था, मिशन चंद्रयान 2। मिशन चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। चंद्रयान 2 में विक्रम जो था लैंडर था, क्या नाम था, विक्रम जो था लैंडर था,
लैंडर था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो ये चीज़ें आपको भूल गए होंगे मे भी, लेकिन आपको ये याद आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक मतलब फिजिक्स की जो साइंटिस्ट हैं रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है। तो ये रोहिणी गोडबोले जो मुंबई की हैं, इनको फ्रांस के ये प्राइज से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और इसी पेरिस में एफिल टावर है, ठीक है। कौन सा टावर है, आईफिल टावर। क्वेश्चन पूछा जाता है आईफिल टावर कहाँ है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है सीन नदी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने या राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी या एयर टैक्सी का उद्घाटन किया है? मतलब एयर टैक्सी यहाँ अब स्टार्ट किया गया है। जिस भी क्वेश्चन में पहला लगता है वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई है कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अभी रिसेंट में सुना होगा कि बहुत सारे हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस चेंज किए गए हैं या उन्हें एलिवेट करके बनाया गया है चीफ जस्टिस। तो उन सब का एक लिस्ट लगभग 8 से 10 नाम है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। अलग से मैंने एक वीडियो तैयार किया है, बहुत छोटी सी वीडियो है, मात्र 3.5 या 4 मिनट की। आप इस आई बटन पे दबा के देख सकते हैं वो वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर उसे देखें, ठीक है। रीडिंग मिशन, हरियाणा के कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि उसने रीडिंग मिशन स्टार्ट करवाया था, जल ही जीवन है योजना, परिवार समृद्धि योजना। ये तीनों योजना किसने शुरू करवाया, हरियाणा ने, ठीक है, परिवार समृद्धि योजना। अब है दिल्ली। दिल्ली का जो, चूँकि हरियाणा के बगल में है इसलिए दिल्ली भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे। 3 स्कीम तो हमने देख ली है, जैसे रीडिंग मिशन, जल ही जीवन है योजना और परिवार समृद्धि योजना। ये तीनों किसने चलाया था, ये चलाया था हरियाणा सरकार ने। अब देखिए हरियाणा में 2 नेशनल पार्क भी हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर आपने नेशनल पार्क का वो वीडियो देखा होगा तो उसका होगा काला सुल्तान इन हरियाणा, ये ट्रिक है। तो काला से हो गया कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर याद रखिएगा, वो कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन था, ये कालेसर नेशनल पार्क है, तो ये हरियाणा में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये दोनों है हरियाणा में। फिर आते हैं दिल्ली की बात करें, दिल्ली में है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ये एक पौधा लगाने का बहुत बड़ा कैंपेन चला था, ये कहाँ है, चालू हुआ दिल्ली में। फिर अगला है चैंपियंस कैंपेन और ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जानिएगा, कोरोना से बचाने के लिए ये किया गया था, और चैंपियंस कैंपेन यहाँ पे दिल्ली में किया गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला आपको पता ही है, ये 34 साल जेल में इन्होंने बिता दिए अपने गांधीवादी फिलॉसफी के लिए, और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। तो आप कभी भी जब दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ के देखेंगे गांधी का फ़र्क क्या है, गांधीयन फिलॉसफी वहाँ कितनी ज़्यादा अप्लीकेबल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, गांधी युग पे हमने रीड एंड रिवाइज सीरीज जो शुरू किया था उसमें गांधी युग पे हिस्ट्री की वीडियो आ चुकी है। अगला जो वीडियो रहेगा वो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, और आपको पता ही है मतलब 1916 से 1922 तक के बीच का जो भी पीरियड है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, उस पे आएगा। तो एक किसी ने कमेंट किया था कि सर पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया करिए। दोस्त अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हो तो मैंने कल ही ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में वहाँ बताया। मैं हर टॉपिक जो रीड एंड रिवाइज सीरीज में ले करके आऊँगा उसका टॉपिक वहाँ पे दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब वो मैं आप टॉपिक बताऊंगा मैं सोर्स भी बताता हूँ, जैसे मैंने जैसे ज्योग्राफी का भी मैंने दिया है तो उसमें मैंने सोर्स दिया है, आप एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावे
आप महेश बारनवाल से पढ़ सकते हो। कोई भी बुक आपके पास नहीं है तो आप लूसेंट से सिंपल पढ़ सकते हो, लूसेंट से। बाकी मैं उसकी पीडीएफ दूंगा और उसका जो डिटेल बताऊंगा उसका आप एक नोट्स बना सकते हो, ये आपको करना है। तो इससे आपकी क्या होगी, तैयारी बहुत बेजोड़ हो जाएगी। इस चीज़ को समझने हैं कि आप पढ़ के आएंगे और पढ़ने के बाद मैं उसे रिवीजन कराऊंगा। तो ये देखिए, रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ? तो जल्लीकट्टू जो है ये मनाया गया तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू। इसी तरीके से कुछ दिन पहले लाई हरौबा त्यौहार मनाया गया था मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप में लेकर इस्तीफा दे दिया गया है? तो ये इस्टोनिया, जो कि यूरोप में है, इस्टोनिया के प्रधानमंत्री थे जूरी रतास। इन्होंने करप्शन के एलिगेशन से अपना इस्तीफा दे दिया। अब तो ये तो हो गया वहाँ के। क्या आपको पता है बहुत सारे अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मैं उनका लिस्ट यहाँ पे रख दिया हूँ। आप कहेंगे तो इसकी मैं एक अलग वीडियो लेकर के आ जाऊँगा विथ फुल डिटेल। जैसे कि जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, इसकी करेंसी है येन जापान की, और यहाँ के पीएम का नाम क्या है, योशिहिदे सुगा। लेबनान के हैं मुस्तफ़ा अदीब। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची। हो सकता है आपको एक बार में ये बोरिंग लगे, याद ना आए, लेकिन बार बार आप देखेंगे जरूर याद आएगा। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है, जीन कैस्टेक्स, जीन कैस्टेक्स। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियून लुंग। इन नाम थोड़ा सा अजीब है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये पुराना ही है और ये फिर से अपॉइंट हो गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री कौन है, मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, क्या नाम है इनका, मुस्तफ़ा अल कदीमी। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमगिल हैं। क्या नाम है इसका, डेनिस शिमगिल। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जैसिंडा अर्डर्न, जैसिंडा अर्डर्न। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब ये चीज़ें जो हैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लग रही है आपको, जरूर लाइक करिए, लाइक बटन जरूर दबाइए। टेस्ला मोटर न्यू ऑफिस इन इंडिया स्टार्टेड इन विच प्लेस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ला मोटर एलन मस्क की कंपनी है जिसका नया ऑफिस कहाँ खुला गया है, तो ये खुला है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी है। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू हुआ था। कौन सा कार्यक्रम, प्राण वायु कार्यक्रम। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। जन सेवक योजना शुरू किया गया और नेकर सम्मान योजना, जन सेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, ये शुरू किया गया। अगला है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भी था। ठीक है, कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट स्कीम। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन को खरीदने के लिए किसके साथ $20 मिलियन का समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदेंगे किससे, ये खरीदा जाएगा आइडिया फोर्ज कंपनी से। ठीक है, इंडियन आर्मी खरीदेगी स्विच ड्रोन। ड्रोन आपको पता ही है, जो ऊपर घूम घूम के सर्विलांस का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है IPPB। अब ये सोचेंगे आप IPPB बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो आप पोस्ट ऑफिस देखते होंगे उनको अब बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इनके MD एंड CEO जो हैं ये रिसेंट में चेंज हुए हैं, ये याद रखिएगा। इनके MD एंड CEO रिसेंट में चेंज किए गए हैं। तो अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट जरूर करिए, IPPB के MD एंड CEO कौन है। और आज का जो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले दिन का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करना है, प्रारंभ 2 डे स्टार्टअप इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 16 तारीख में मैंने इसका आंसर भी बताया है। प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिए और ज़रूर इसका आंसर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बाय फॉर नाउ।